Good morning, students. Today we are going to learn class 3rd English grammar lesson number 11. Lesson number 11 name of the chapter tenses. टेंस जिसे हम काल कहते हैं हिंदी में। जैसे आप सभी कोई जानते हो, इससे पहले भी आप पढ़े हो टेंस के डेफिनेशन में। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच tells us whether something is happening. Something is happening. टेंस क्रिया के काल को यानी काम के समय को बताते हैं। वो कौन सा समय है? समथिंग इज हैपनिंग, कुछ अभी हो रहा है, हैज ऑलरेडी हैपेंड, या फिर कुछ ऑलरेडी हो चुका है, और इज गोइंग टू हैपन, जो होने वाला है। यानी टेंस हमें 3 प्रकार के काल या समय को कहते हैं। एक वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है ऐसे काम, क्लियर। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, ऐसे काम विच हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड, यानी विच हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो हो चुका है, जो बीत चुका है, और इज गोइंग टू हैपन। और तीसरा कौन सा समय या काल है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी आने वाला या भविष्य काल, जो काम अभी होने वाला है, क्लियर। सो टेंस का यह लिस्ट अब देख पा रहे हो। टेंसेस, एक है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस जिसे हम कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। वर्तमान काल को हम जैसे डे के हिसाब से यदि आप समझना चाहो तो प्रेजेंट टेंस को हम टुडे यानी आज के सारे काम, आज वर्तमान इसी समय होने वाले काम, यानी आज के दिन के सभी काम को हम प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं। भूतकाल में बताने के लिए किस प्रकार के समय का इस्तेमाल करते हैं हम? यस्टरडे यानी बीता हुआ काल, जो बीत चुका है, क्लियर। और फ्यूचर टेंस जिसे टुमारो के हिसाब से हम समझा सकते हैं, यानी आने वाला कल। आने वाला कल जो भी काम होगा वो सब हम फ्यूचर टेंस के उपयोग करके लिखेंगे। अब ये टेंस का बेसिक जो फॉर्मूला होता है, सेंटेंस बनाने के जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या है? जैसे प्रेजेंट टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V1, यहाँ एस और ES जो आप देख पा रहे हो, एस और ES दिया हुआ है। मैं थोड़ी देर बाद इस चीज को आपको समझाऊंगा, क्लियर। तो सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट यानी जो काम जो करता है, कर्ता, उसके साथ वर्ब का सिंपल फॉर्म लगता है। और पास्ट टेंस में हम किस प्रकार के रूल्स इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हो प्ले, प्लेड, प्लेड, यानी प्ले हो गया फर्स्ट फॉर्म जिसे वर्ब का सिंपल फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। उसके साथ ईडी जब जुड़ जाता है वो हो जाएगा भूतकाल, जो पास्ट टेंस जिसे हम V2 के तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे किल, किल्ड, किल्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड। फिर इसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका तीनों टर्म अलग होता है। जैसे गो, वेंट, गन। गो शब्द का प्रयोग प्रेजेंट में करेंगे, वेंट शब्द का प्रयोग V2 के हिसाब से इस्तेमाल होगा। तो यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो ये भूतकाल का सेंटेंस बन जाएगा। और भविष्य काल के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ विल, पहले शैल और विल दोनों हम इस्तेमाल करते हैं, तो अब हम केवल विल से भी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। देखिए एक चीज, ये प्रेजेंट टेंस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ फ्यूचर टेंस में वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बीच आपको एक विल लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका हिंदी मतलब हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो कैसे होता है, किस प्रकार के शब्द उस सेंटेंस के लास्ट में आते हैं? जैसे हिंदी सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस में जब हम हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे तो उसके अंत होगा उस सेंटेंस ताहू, तीहू या तेहो से। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आप यदि एक गर्ल के हिसाब से बोलेंगे तो आई प्ले फुटबॉल मीन्स मैं फुटबॉल खेलती हूँ, ठीक है।
तो इस प्रकार के सेंटेंस के लास्ट में ताहू या तीहू या तेहो होता है। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट टेंस का जो सेंटेंस उसका अंत हम जनरली ता था या ती थी या ते थे से करते हैं। जैसे आई प्लेड फुटबॉल, देखिए V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जैसे यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लेड इस्तेमाल किया गया है, PLAYED। ये जो ED लग गया है तो ये पास्ट फॉर्म हो गया प्ले का। क्लियर? तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था या खेला था। सिंपली था थी थे, ये जो है था थी थे सेंटेंस इससे भी खत्म हो सकता है या नॉर्मली ता था ती थी ते थे से। क्लियर? सो मैं फुटबॉल खेला था या खेलता था। फ्यूचर टेंस में सेंटेंस का अंत या शेष में क्या रहता है? गा गी या गे, गा गी या गे। फॉर एग्जाम्पल आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा। एक लड़की के हिसाब से वो कहेंगे आई विल प्ले फुटबॉल मीन्स मैं फुटबॉल खेलूंगी। क्लियर? तो जैसे कि मैं बता रहा था कि एस और ईएस का प्रयोग कब और कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको आपको जानना है। ये सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसके साथ कभी कभी हम एस और ईएस, ये वाला एस और ईएस हम इस्तेमाल करते हैं। हम कहाँ वर्ब के साथ ऐसा, जैसे कभी कभी आप पढ़ते हुए ही रीड्स बुक्स, राम राइट्स लेटर्स। ठीक है, इस तरीके से कहाँ एस और ईएस लगेगा तो वो हम देखते हैं। तो नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पर कभी कभी इसके साथ V1 के साथ एस और ईएस लगता है। देखते कहाँ लगते हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन है? ही, शी, इट, दिस, दैट, ये 5 प्रोनाउन है जो सिंगुलर नंबर होता है थर्ड पर्सन, यानी आई और यू। मैं यानी ये फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया। तो ये आई और यू के अलावा दुनिया में जितना भी अकेला व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होगा, अकेला, ध्यान रखें, सिंगुलर नंबर, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहेंगे। क्लियर? तो ही अकेला व्यक्ति, शी ये भी अकेला, इट कोई अकेला वस्तु होगा या प्राणी होगा, दिस दैट, इस तरीके से ये सब। और राम अकेला व्यक्ति का नाम, कैट एक कैट का यानी अकेला वो भी है, राहुल एक बॉय का नाम है, हेन एक एनिमल या फिर एक बर्ड का नाम है। क्लियर? तो कोई भी अकेला व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के साथ हम भाव के साथ ऐसा भी है। एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई अकेला है, ध्यान रखिएगा इस बात को, पर आई अकेला है पर थर्ड पर्सन नहीं है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। क्लियर? आई फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए इसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। तो आंसर है आई प्ले फुटबॉल। परंतु जब हम ही का प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करने के साथ साथ ही क्या है? ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ क्या होगा? ये जो एस और एस वर्ब के साथ जुड़ेगा वो वर्ब के साथ आ जाएगा। तो ही प्लेस फुटबॉल आपका आंसर। क्लियर? ओके। आप यदि ही प्ले फुटबॉल लिखिएगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके ये लिस्ट आप एकदम मन में याद कर लीजिए। ही, शी, इट, दिस, दैट, इस 5 के साथ और कोई भी अकेला व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होगा तो वो वर्ब के साथ एस और एस प्रयोग होगा। क्लियर? जैसे शी, ये शी भी क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ एस लगा है। रवि भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ एस और एस इस जगह भी लगा है। परंतु जब सिंगुलर के अलावा कोई भी प्लूरल नंबर होगा तो वह नॉर्मल, जैसे आई प्ले फुटबॉल था उसी तरीके से वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, बॉयज प्ले फुटबॉल होगा।
ये बात आप ध्यान रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही एस और ईएस लगता है। क्लियर? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को देखते हैं। यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो। खत्म किस चीज से हो रहा है? ते हो से। और यहाँ देखना राइट V1 लगा है, क्यों? यहाँ यू सेकंड पर्सन है। चलिए उसको भूल जाइए, हमें केवल थर्ड पर्सन पे ध्यान रखना है। थर्ड पर्सन कौन है? उस ही शी इट दिस दैट, इसके साथ कोई भी अकेला व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। तो नॉर्मली यहाँ सब जगह क्या लगता है? V1। क्लियर? इसके बाद इसी का पास्ट टेंस यानी भूतकाल में हम क्या करेंगे? यू रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर। यहाँ देखिए राइट था, WRITE, राइट मतलब लिखना, ये प्रेजेंट फॉर्म है, उसी का पास्ट फॉर्म है रोट। क्यों हम रोट लगाए? क्योंकि हमें पास्ट टेंस में लिखना है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? यू रोट अ लेटर, तुमने पत्र लिखा था। क्लियर? या लिखे थे, जो भी है। यू विल राइट अ लेटर। फ्यूचर टेंस में हर जगह फ्यूचर टेंस में आपको विल का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। V1 के पहले विल का प्रयोग होगा, तो ये बन जाएगा गागीगे यानी फ्यूचर टेंस। जैसे यू विल राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखोगे, तुम एक पत्र लिखोगे। सेकेंड, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्लेड क्रिकेट। यहाँ देखिए प्ले V1 था, अब ये V2 ED प्लेड जुड़ गया, तो ये भूतकाल हो गया। वी हम लोग क्रिकेट खेले थे। वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। थर्ड, रवि रन्स फास्ट। अब एक बार आपको गौर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए रन नहीं, हमने क्या लिखे हैं? रन्स। क्यों लिखे हैं? क्योंकि रवि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक व्यक्ति का नाम है ना? तो इसीलिए हमें यहाँ एस का प्रयोग करना होगा। तो रवि रन्स फास्ट, रवि तेज दौड़ता है। रवि रन फास्ट, रन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रन, RAN, रन। रवि रन फास्ट, रवि तेज दौड़ा था। रवि विल रन फास्ट, रवि तेज दौड़ेगा। मदर कुक्स फूड, यहाँ पे भी मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे हमने एस लगाए। मदर कुक्स फूड, मम्मी खाना पकाते हैं। मदर कुक्ड फूड, मम्मी खाना पकाते थे। मदर विल कुक फूड, मम्मी खाना पकाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, दे मूव स्लोली, वे धीरे धीरे चलते हैं। दे मूव स्लोली, यहाँ हम मूव इस्तेमाल किए हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। क्लियर? प्लूरल के साथ भी हमेशा एस और ईएस नहीं लगता है, नॉर्मली इस्तेमाल होता है। तो दे मूव स्लोली, दे के जगह बॉयज रहता, गर्ल्स रहता, स्टूडेंट्स रहता, जो प्लूरल है सबके साथ नॉर्मली V1 का फॉर्म ही लगता है। दे मूव स्लोली। पास्ट टेंस में मूव का पास्ट फॉर्म है मूव्ड। दे मूव स्लोली, वे बहुत धीरे धीरे जा रहे थे या चले थे। दे विल मूव स्लोली, वे धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है? अब आप इस वीडियो को फिर से एक बार गौर से सुनिएगा और फिर बुक को रीड कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड जितना भी एक्सरसाइज है बुक में अब आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।